नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी पूजा के जो सामग्री है, लक्ष्मी पूजा के सामग्रियों के बारे में बताने वाला हूँ। लक्ष्मी पूजा के जो साधारण सामग्री आदि होते हैं उसके बारे में। असल में साधारण का अर्थ होता है, देखिए लक्ष्मी पूजा तो वैसे आप पंचोपचार से भी कर सकते हैं, सप्त उपचार से कर सकते हैं, दश उपचार या षोडशोपचार विधि से भी कर सकते हैं। सभी लोग ये कहते हैं कि क्या पंचोपचार से पूजन किया जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, कोई समस्या उसमें बिल्कुल नहीं है। पंचोपचार विधि से भी जो है पूजन करने के बारे में कहा गया है, मतलब ये भी हमारी विधि है। पर क्या होता है, विशेष दिनों में हम उससे थोड़ा विस्तृत करना चाहते तो पंचोपचार से, अगर थोड़ा विस्तृत करना चाहते तो सप्तोपचार से कीजिए। और गृहस्थों की महापूजा यानी कि गृहस्थों की विस्तृत पूजा जो है वो दशोपचार में ही काफ़ी है। आपको षोडशोपचार विधि करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। पर लक्ष्मी पूजा में मूल ये विषय है कि लक्ष्मी पूजा जो है बहुत सरल और साधारण पूजा है। घर पे आपकी जो भी धूप दीप आदि के जितने सामग्री बस आपके घर पे मौजूद है ना, आप उससे भी जो है लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है लक्ष्मी पूजा के साधारण उस विधि के तौर पर ही जो है आपको सामग्रियों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, लक्ष्मी पूजा में बहुत कुछ विशेष आयोजन, मतलब अलग से, जैसे दुर्गा पूजा आदि, इन पूजाओं में अलग से बहुत कुछ खरीदने की ज़रूरत होती है। लक्ष्मी पूजा में ना वो ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो भारत में जो है ना, माँ लक्ष्मी जो है हमारे घरों में नित्य पूजित होते हैं। तो विशेष दिनों में हम बस जो है थोड़ा बहुत साज सज्जा आदि है उन पर ध्यान देते। लक्ष्मी पूजा का मूल विषय यही है, साफ सफाई सुगंध आदि यही विषय है। सामग्री की या फिर उपचार की यहाँ पर कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। पर क्योंकि अब विशेष पूजा का दिन है तो सभी का थोड़ा बहुत मन होता ही है, तो उसमें जैसे कि आपको हल्दी लेना है, कलश जो है, कलश वैसे अगर आप पीतल का कलश ही लक्ष्मी पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। नित्य पूजा के जो कलश आपका है आपके पास, आपको वही वाला इस्तेमाल करना चाहिए, वही जो है ज़्यादा शुभ होता है लक्ष्मी पूजन के लिए। आप अगर चाहे, मैंने कलश यहाँ पर ऐड इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग शायद जो है अपने पुराने कलश जो है उसकी जगह पर नए कलश आदि लेना चाह सकते हैं, या फिर कई लोग अगर केवल लक्ष्मी पूजा के दिन ही जो है लक्ष्मी पूजन करते हैं, मतलब हर दिन उनके लिए पूजा करना संभव नहीं होता है, जो लोग बाहर रहते, तो दीपावली के दिन या कोजागरी के दिन जो है वो कम से कम लक्ष्मी पूजन करते, तो मैंने इसलिए यहाँ पर कलश को लिखा है। तो आपको जो है हल्दी लेना है, आपको कलश लेना है, सर्व औषधि महा औषधि ये कलश के जल में देने के लिए आपको लेना है। धान जो है, धान से जो है ना, अगर आप अष्टदल बनाते हैं लक्ष्मी पूजा के तो वो बहुत शुभ होता है। आप पीले वाले चावल से भी बना सकते हैं, पर धान से शुभ होता है। पंचगुड़ी धान आदि से आप बना सकते, केवल धान से ही एक्चुअली बनाया जा सकता है। पंचशस्य आदि से भी ज़्यादा शुभ जो है लक्ष्मी पूजा के लिए धान्य को माना जाता है। तो धान, अक्षत, हरिद्रा मिश्रित अक्षत होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के अक्षत ना हमेशा हरिद्रा मिश्रित लेंगे। बिहार आदि ऐसे कई जगह पर जैसे कि कुमकुम आदि चर्चित भी लिए जाते हैं, तो वो वहाँ के अपनी कुल परंपरा हो सकते हैं, पर हरिद्रा मिश्रित अक्षत आपको लेना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी नारायण दोनों के पूजन होंगे। पुष्प आदि आपको लेना होगा, कमल के पुष्प, बेल पत्र, दुर्बा, ये आपको लेना है। धुनुची धूप के लिए द्वादश धूप, यानी कि माता लक्ष्मी के जो द्वादश धूप हैं वो आप ले सकते हैं। आजकल तो वैसे बाजार में वैसे ही मिल जाता है दशांग या द्वादशांग धूप आदि, वो भी ले सकते हैं, या फिर द्वादश धूप के बारे में आप अलग से भी ले सकते हैं। इसके बारे में मैं अलग आपको बताऊंगा अलग वीडियो में। दोस्तों, राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन, घृत, अष्टगंध ये आपको लेना है। राल गुगुल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सभी लोग शायद द्वादशांग धूप आदि ना कर सकते, तो वो सामान्य तौर पर जो है ये राल गुगुल, अगरू, चंदन, घृत आदि से जो है वो माँ लक्ष्मी को धूप कर सकते हैं। और आरती के लिए तो ज़रूरी होगी ही, उसके साथ साथ अष्टगंध जो है, माँ लक्ष्मी के अष्टगंध जो है वो आपको लेना है। दीपक के लिए आपको बाती लेना है। तेजस पत्र आदि जो आप देना चाहते हैं वो आपको लेना है। आलता, सिंदूर, आभरण यानी कि सोने चांदी का कुछ आप दे सकते हैं, या फिर जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ना, जो बाजार में वैसे सिटी गोल्ड आदि का नया वाला मिलता है, तो क्या हम वो भी दे सकते हैं? तो हाँ, आप दे सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आभरण के लिए मान लीजिए कि आप एक मांग टीका जो है वो बना कर रखिए, तो उसे ही जो है ना हर साल जो है वो आप माँ लक्ष्मी के लिए ही केवल बना कर रखते हैं, तो उसे जो है हर साल आप माँ लक्ष्मी को निवेदन कर सकते
हैं दोस्तों, उसे थोड़ा पॉलिश करवा लीजिएगा। हर बार जब भी आप विशेष पूजा में मतलब दीपावली के समय जो है आप थोड़ा उसे पॉलिश करवा लीजिए और वही माँ को निवेदन, क्योंकि वो माँ का ही अलंकार है तो वो आप माँ को निवेदन कर सकते हैं। या फिर माँ को अगर आप मतलब बहुत सारे लोग तो जिनके विग्रह होते वो सजा देते गहने आदि से, तो उनका ये कथन होता है कि क्या हम जो है अलग से जो है निवेदन के लिए गहने आदि रखने की जरूरत है? नहीं, जरूरी नहीं है। आप जो है एक पुष्प में जो है एक पुष्प आप ले लीजिए, वही जो है आप मंत्र जो जैसे रहेगा बिल्कुल उपचार निवेदन के बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ के जो है वो पुष्प जो है आप निवेदन कर दीजिए दोस्तों। तो इससे ही जो है ना आपका पुष्प और चावल लेकर जो है आप निवेदन कर दीजिए, उससे ही आपका जो है आभरण प्रदान हो जाएगा। आप माँ को पहले ही वो सजा ले सकते हैं, मतलब जो भी अलंकार आदि आप पहना रहे हैं। तो आभरण जो है ये हो गया। सप्त आम्रपल्लव जो है माँ लक्ष्मी के 7 आम्रपल्लव जो कलश के लिए जो होंगे वो आपको लेना है। कलश के लिए तंदुल पात्र यानी कि जो अर्घ पात्र चावल से भरा हो वो आपको लेना है। 5 सुपारी, नारियल जो है कलश के लिए आपको नारियल लेना है, तेजस आदि में देने के लिए आपको नारियल लेना है। कई और भी मिठाई आदि जो लोग बनाते हैं पारंपरिक तौर पर माँ को भोग आदि देने के लिए, उनके लिए भी नारियल लेना है। तो मैंने यहाँ पर संख्या कुछ नहीं लिखा है, आप अपने परिवार के हिसाब से जो है इसके मतलब आप हो सकता है कि आपके वहाँ पर 10 नारियल की आवश्यकता होती है, तो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा दोस्तों। नारियल के छिलके आदि धूप आदि करने के लिए ये तो आप लोगों को लेना ही है। गोबर के कंडे अगर आप लोगों के वहाँ पर अच्छे मिलते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। कमल गट्टे ये आपको लेना है। शर्करा जो है वो आपको लेना है और इसके साथ साथ रंगोली का सामान जो है वो आपको ले लेना है। आरती के लिए आपको धुनची, पंचदीपक, चामर और पंखा ये जो है आपको लेना है दोस्तों। आरती के लिए वैसे सभी के पास होते पर फिर भी मुझे लगा कि एक बार लिख के ही रखते हैं ताकि आप लोगों को भी एक साथ जब आप लोग लिस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को सुविधा होगी। तो लक्ष्मी पूजा के लिए बस इतना ही जो है ना वो काफ़ी है दोस्तों। साधारण तौर पर हम घर पे जो भी लक्ष्मी पूजा करें इन सारी चीज़ों से ही जो है मतलब इन सारे द्रव्यों से ही जो है आप अगर शब्दोच्चार से पूजा करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। दशोपचार पूजा विधि में भी जो है यही सारे वस्तुओं से जो है ना आप पूजन कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको उसमें नहीं होगी। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। हल्दी, कलश, सर्व औषधि, महाऔषधि, धान्य, अक्षत, हरिद्रा मिश्रित अक्षत, पुष्प, कमल, बेलपत्र, दुर्वा, धुनची, धूप, द्वादश अंग जो धूप है, राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन, घृत, दीपक के लिए बाती, तेजस, आलता, सिंदूर, आभरण, अष्टगंध, 7 आम्रपल्लव, तंडुल पात्र, 5 सुपारी, नारियल, नारियल के छिलके, कमलगट्टी, शर्करा, रंगोली का सामान, आरती के लिए धुनची, धूप, पंचदीपक, चामर, पंखा और बजाने के लिए वाद्य के रूप में जो है ना शंख। लक्ष्मी पूजा में शंख शुभ होता है, शंख वाद्य करना, तो शंख जो है वो आप जरूर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर शंख की व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, माँ की जयकार के साथ भी जो है आप पूजन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये लक्ष्मी पूजा की सामग्री के ऊपर ये वीडियो था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा दोस्तों। लक्ष्मी पूजा के लिए मैं फिर से आपको कहता हूँ कि घर की साफ सफाई करना, घर पे धूप गुलती जलाना यानी कि सुगंधित रखना, घर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध ना हो, पूजा के दिन कलेश आदि बिल्कुल ना हो, घर को रंगोली आदि से बहुत सुंदरता से, रंगीनता से, सुंदरता से सजाइए। कई जगह पर जैसे कि हल्दी से केवल बनाने का रिवाज होता है, कई जगह पर चावल के आटे से बनाने का रिवाज होता है। तो जिनके जिस प्रदेश की जिस नियम है उस प्रकार से ही आप लोग करिए। पर जो है घर की साफ सफाई और रंगोली आदि इस तरह से धूप सुगंध आदि से जो है ना आप घर को सुगंधित रखिए। लक्ष्मी पूजा के वही मूल विषय है दोस्तों। और सामग्री आदि यही जो मैंने आपको कहा, इससे ही जो है आप साधारण और जो है विस्तृत तौर पे भी दशोपचार से पूजन आप कर ही सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।